नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कई बार जो पति पक्ष रहता है वो कई बार ऐसी गलतियां कर लेता है कि आगे चल के वो गलतियां लंबे समय तक उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं और कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ती हैं। ये गलतियां क्या होती हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए जहां हमने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये राय देता कौन है आप लोगों को, और कोई देता भी है तो आप लोग उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ें हम पर भारी पड़ जाती हैं। क्या गलतियां होती हैं इसी के बारे में बताऊंगा मैं। क्या होता है कि कई बार वाइफ जो है वो हमसे अलग रह रही होती है, ठीक। लेकिन वो कोई केस हम पे नहीं लगाती। हमें डर सताता है कि पत्नी कोई केस हम पे ना लगा दे, और कई बार वो अलग रहती है और केस लगा भी देती है, तो तब हमारे खिलाफ केस लग जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि सामने से ही एक ऑफर आता है। मान लीजिए केस आप पे नहीं लगा है, पत्नी अलग रह रही है, केस नहीं लगाया गया है, और अलग रहते रहते पत्नी को बहुत लंबा समय बीत चुका है। मालूम पड़ा 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया। अब पत्नी ये कहती है कि चलो एक काम करते हैं, लिखा पढ़ी कर लेते हैं स्टाम्प पेपर पर, ठीक है, उसके बाद में वापस आ जाऊंगी। आप एग्री हो जाते हैं कि वापस आ जाएगी, लिखा पढ़ी करने में क्या जा रहा है। तो पत्नी और उसका वकील चालाकी ये करते हैं कि वो एक स्टाम्प पेपर लेते हैं और उसमें वो अपने हिसाब से अपने पक्ष की चीज़ें लिखवा लेते हैं। उसमें ये लिखवा लेते हैं कि मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हैं, लेकिन अब वो वादा कर रहे हैं कि अब वो मुझे प्रताड़ित नहीं करेंगे। ये मुझे मारते पीटते थे, लेकिन अब वो वादा कर रहे हैं कि वो मुझे मारेंगे पीटेंगे नहीं, मुझे ढंग से रखेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे, ऐसा वो वादा कर रहे हैं। मेरे पति और उसके घर वाले ये वादा कर रहे हैं कि वो मुझे दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। इस तरीके से उसमें पॉइंट टू पॉइंट जो है वाइफ टर्म और कंडीशन लिखवा लेती है, और उस स्टाम्प पेपर पर पति और पत्नी दोनों साइन करते हैं। आपने अगर उस पर साइन घुमा दिए तो ये बहुत खतरनाक काम आपने किया है, क्योंकि उसमें जो उसने बातें लिखी हुई है कि मेरे पति मुझे भविष्य में मारे पीटेंगे नहीं, मुझसे दहेज नहीं मांगेंगे, उनके परिवार वाले मुझे प्रताड़ित नहीं करेंगे, वो जब ऐसी बात वो लिख रही हो, नीचे आप साइन कर रहे हैं, एक तरीके का समझौता एग्रीमेंट कुछ हो रहा है आपके बीच में, ठीक। और आखिर में वाइफ लिख देती है कि पति को अगर ऊपर की लिखी शर्तें मंजूर हैं तो मैं आज से ही इनके घर में इनके साथ रहने को राजी होती हूँ, मैं इनके साथ चले जाऊँगी, ऐसा वो बनवा लेती है। आप उसको साइन भी कर देते हैं। आपको पता है कितनी खतरनाक चीज़ होती है ये गलती कभी नहीं करना लाइफ में। ये गलती आप करेंगे अगर तो इसका भविष्य में खतरनाक परिणाम निकलते हैं। ये एक चाल रहती है लड़की वालों की, आपको फंसाने की। अगर आपने उसमें साइन कर दिए और ओरिजिनल कॉपी आपकी वाइफ या उसका वकील रख लेता है, आपको फोटो कॉपी मिल जाती है, और बाद में वाइफ आपके घर पे आ जाती है, ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद झगड़ा होता, फिर वो वापस चली जाती है। अब वो उसी स्टाम्प पेपर को लेके जाएगी थाने में, कोर्ट में, वो कहेगी कि देखो इन्होंने साइन किया था, इन्होंने इसमें लिखा है कि हम इसको कभी मारेंगे नहीं पीटेंगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करेंगे, दहेज नहीं मांगेंगे। सीधी सी बात इसमें लिखा हुआ है और नीचे आपने साइन कर दिया है। मतलब आपने एडमिशन हो गया, इसको एडमिशन बोलते हैं। आपने स्वीकार कर लिया कि आप ये काम करते थे, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, ये एक पुख्ता एविडेंस बन चुका है। वो कल को आप पे केस लगाती है, वहाँ भी इसकी कॉपी लगाती है, वहाँ उसका वकील पूरे तरीके से पूरी घटना को अपने हिसाब से समझाता है कोर्ट को। उसका वकील कहता है कि सर ये पहले भी ये काम करते थे और इन्होंने राजी खुशी इस स्टाम्प पेपर में साइन करे थे, इसमें लिखा हुआ है सर कि ये पहले मारते थे,
पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, दहेज मांगते थे, कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसमें आपके साइन रहते हैं। आपने ही कुछ महीने पहले उसको एक्सेप्ट किया ना, आपने एग्रीमेंट बनवाया, उसमें वाइफ ने लिखवा दिया अपने मन मुताबिक। अब तो उसके बाद एविडेंस बन गया। तो इससे क्या होता है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ये कांड कभी नहीं करना। कई लोग कई लोग ऐसी गलतियां करके बैठे हैं और उसके बाद आज बहुत बुरे फंसे हुए हैं वो, क्योंकि ज़्यादा साबित करने का कुछ बचा ही नहीं वाइफ की तरफ से। उसने तो आपका ही साइन किया हुआ एग्रीमेंट पेश कर दिया। वहाँ जज भी यही कह रहा है कि आप मारते पीटते थे, आप दहेज भी मांगते थे, आपने ही इसमें लिखा है कि हम दहेज नहीं मांगेंगे, हम मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। अब आप कितनी भी बातें बोल रहे कि सर इसके वकील ने लिखवाया था, हम तो घर बसाना चाहते थे, हमको नहीं पता था इसका ये मीनिंग निकलेगा। आप ऐसी कितनी भी बातें बोल लें, कोर्ट इसको नहीं मानेगी क्योंकि उसमें आपके साइन हैं। और जनरली कोर्ट में जो जज बैठता है उसकी जगह पर कोई भी होगा वो कोई नहीं मानेगा क्योंकि वो लिखा पड़ी हुई है। तो हमने ऐसे कई केसेस में देखे हैं कि जहाँ पर पति पत्नी विवाद रहता है, दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। कई बार पत्नियां केस नहीं लगाती और कई बार लगा देती हैं, लेकिन फिर वो सोचती हैं कि समझौता कर लिया जाए और समझौते की आड़ में वो इस तरह की चीज़ें जो है मेंशन कर देती हैं और जो पति रहता है उस पर साइन कर देता है और इस तरीके से पति जो है अपनी वाइफ के जाल में फंस जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के एग्रीमेंट या ऐसा कोई भी किसी भी कागज पर लिखित तौर पर किया हुआ करार ये कभी ना करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो निस्संदेह आप जो हैं अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें कानूनी तौर पर आपके केस को कमज़ोर कर देंगी और इस तरह के केस होने के बाद आपकी वाइफ को ज़्यादा कुछ भी साबित नहीं करना है। वो तो सिर्फ एक बार बोलना ही है उसको और उसके बोलते ही सारे मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हो जाएंगे और फिर आपको लंबा समय जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिताना पड़ेगा। तो ऐसी गलतियां कभी भी ना करें और इसीलिए हमने ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, क्योंकि कई लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। अगर आप कोई एग्रीमेंट बनवा ही रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट ना आने दे जो आपके लिए भविष्य में नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता हो। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जो नेगेटिव या नकारात्मक एविडेंस आपके खिलाफ खड़ा कर रहा है तो बिल्कुल साइन ना करें। अगर वाइफ अलग रह रही है, वो आना चाहती है, तो नॉर्मली आप उससे बातचीत करके उसको बोल दीजिए कि भाई तुम आ जाओ। अगर कोई लिखा पढ़ी करना चाहती है तो फिर लिखा पढ़ी ऐसी कीजिए जिसमें ऐसा ना हो कि भविष्य में उसकी लिखा पढ़ी आपके खिलाफ ही इस्तेमाल हो जाए। ऐसी कोई लिखा पढ़ी ना करें, सिंपल लिखा पढ़ी कर लें कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई गलतफहमियां थी जो अब दूर हो चुकी हैं और अब तुम और मैं आपस में एक साथ रहने को तैयार हैं। इस तरह की कुछ लिखा पढ़ी कर सकते हैं, लेकिन उस लिखा पढ़ी में एक तरफा एलिगेशन, एक तरफा आरोप अगर लगा हुआ है हस्बैंड पर तो ये हानिकारक है। ठीक, अब पति ये सोचता है कि चलो, पति उस पर ध्यान नहीं देता कि जो जो पॉइंट लिखे हैं उसके लीगल मीनिंग क्या निकल रहे हैं। उसको लगता है कि आ गई है वापस, साइन हो गया, अब तो अब झंझट खत्म। झंझट खत्म नहीं, वो झंझट शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से होता है। ऐसी कई कहानियां हैं अलग अलग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जहां पर पत्नी या उसके वकील ने इस तरह की चालें चली हैं ताकि हस्बैंड को बुरी तरीके से उलझाया जा सके। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में यही होता है कि एक बार अगर पति बुरी तरह फंस गया तो फिर वो उसको निकलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर उसको उसको फिर अपनी वाइफ के सामने हथियार डालने ही पड़ते हैं। तो ऐसी गलतियां कभी भी ना करें। और अगर ऐसी गलती करके बैठे हैं तो इसका फिर उपाय हम आपको बताएंगे। हम ये चीज़ ऑनलाइन नहीं बता सकते कि अगर ऐसी गलती करी है तो इससे बचने के क्या उपाय है, ये हम फिर ऑफलाइन ही बता सकते हैं
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ऑनलाइन शेयर नहीं किया जा सकता, कुछ कानूनी लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हम हर बात को ऑनलाइन नहीं बता सकते। और साथ में जैसा हमने हर बार बताया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अगर आपको जीतना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है काउंटर केस करें। काउंटर केस आप करेंगे तो ही आप उसमें सामने वालों को झुकाने में कामयाब होंगे। आप काउंटर केस जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है आपका जो मतलब आपकी जो वाइफ है वो, मुझे नहीं लगता कि वो झुकने को तैयार होंगे। आपको काउंटर केस करना ही पड़ेगा। और कई क्लू रहते हैं जो पत्नी और उसके वकील छोड़ देते हैं, जिसके बेस पे हम बहुत सारे काउंटर केस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने महत्वपूर्ण बात एग्रीमेंट को लेकर बताई है ये आपको समझ में आई होगी। अगर आप भी किसी ऐसा कुछ एग्रीमेंट करने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो फिर उसके एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए कि कहीं कोई पॉइंट आपके खिलाफ तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य में उस पॉइंट को आपकी पत्नी या उसका वकील आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर ले। इसलिए दोस्तों सावधान रहें। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।